हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप सो यू ऑल आर डूइंग गुड देयर एंड आई एम ऑल्सो गुड हियर। तो आज हमारी इस सीरीज़ का सेकेंड लास्ट डे है। होप सो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अब यहाँ पे आते आते आप बहुत हल्का महसूस करने लगे होगे, बहुत अच्छा फील करने लगे होगे। ठीक है, तो हम आज डे 20 पर आ चुके हैं। तो आज की एक्टिविटी के बारे में हम बात करते हैं। तो चलिए वीडियो के अंदर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो मॉर्निंग के अंदर वही सेम रूटीन हमको फॉलो करना है। ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना है, मेडिटेशन करनी है विद डीप ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। आफ्टर दैट वी हैव टू डू हो अपोनो अपोनो प्रेयर 108 टाइम्स। उसके बाद वाटर को चार्ज कर कर हमको लेना है। ये हमारा 10 मिनट का मैक्स टू मैक्स मॉर्निंग का स्केड्यूल हो जाता है। उसके बाद कल हमने अपने हार्ट चक्रा को हील किया था, जिसके अंदर हमने हो अपोनो अपोनो प्रेयर खुद को लेके की थी। तो आज हम अपने एक ख़राब से ख़राब रिलेशन जो भी है, वट एवर, किसी के भी साथ अगर हमारा ख़राब रिलेशन है, फादर मदर, भाई बहन, किसी दोस्त के साथ, किसी पार्टनर के साथ, हस्बैंड वाइफ के साथ, किसी के भी साथ, बॉस के साथ है, तो हम उस वाले रिलेशन को आज पिकअप करेंगे। ठीक है, और उस वाले रिलेशन की हीलिंग करेंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे लाइफ के अंदर सारे ही रिलेशन बहुत अच्छे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। और अगर ऐसा वाला केस आपके साथ है, तो आप खुद को ही लेकर आओगे इस चीज़ के अंदर। ठीक है, अपने आप के साथ और बेटर रिलेशन करोगे, ताकि आप और भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट कर लो। ठीक है, तो जो भी आप रिलेशन पिक करोगे, उसको आप अपने माइंड के अंदर लेकर आओगे। ठीक है, पहले ही आपको सोच लेना है कि मैं इसके साथ हीलिंग करूँगा या करूँगी। उसके बाद दिन में हमको 5 मिनट अपने निकालने हैं अलग से उस रिलेशनशिप के साथ हीलिंग करने के लिए। एक खाली सी जगह पर आराम से बैठ जाना है, रिलैक्स होकर बैठना है। बैठने के बाद आपको 1 मिनट तक डीप ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट करना है। ठीक है, अपने थॉट्स को बिल्कुल नॉर्मल करना है। कम से कम जहाँ आपके थॉट्स हो जाएं, तब तक आपको ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट करते रहना है। आंखें बंद कर कर ये आपको करना है। उसके बाद जो भी आपका रिलेशन है, XYZ जो भी है, उसको हम अपनी आँखों के सामने लेकर आएंगे, उस पर्सन को लेकर आएंगे। अगर आपको क्या कहते हैं, वैसे तो हम कोशिश करते हैं कि जो भी पर्सन है हम उसको किसी एनर्जी फॉर्म के अंदर लेकर आए, यानी किसी आग के रूप में लेकर आएँ, हवा के रूप में लेकर आएँ। लेकिन अगर आप उस चीज़ को वैसे नहीं ला पा रहे हो अपनी आँखों के सामने, तो कोई बात नहीं, आप उस बॉडी को ही आप अपनी आँखों के सामने ला सकते हो। ठीक है, अगर आप उसको सोल के फॉर्म में देख पा रहे हो, लाइट के फॉर्म में, एनर्जी के फॉर्म में देख पा रहे हो, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो आप उस पर्सन को ही अपनी आँखों के सामने ला सकते हो। आफ्टर डैट हमको क्या करना है, 1 मिनट तक उस एनर्जी को देखते रहना है। ठीक है, फील करना है, जो भी आपके अंदर दर्द तकलीफ़ जो भी है वो फील करनी है आपको। उसके बाद आपको बोलना है, आई एम सॉरी, मेरी जो भी गलती रही है, अनजाने में या जानबूझकर मुझसे जो भी गलती हुई है, उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ या माफ़ी मांगती हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैंने चाहे अभी कोई गलती करी हो या पहले कोई हमारा कर्मा रहा हो, मैं उन हर चीज़ के लिए माफ़ी मांगती हूँ या मांगता हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मेरी जो भी गलती रही है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। थैंक यू सो मच फॉर फॉरगिविंग मी। थैंक यू सो मच हमारे रिलेशनशिप को इतना ब्यूटीफुल बनाने के लिए। थैंक यू सो मच मुझसे बहुत प्यार से बात करने के लिए। थैंक यू अपने बॉन्ड को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। थैंक यू अपने इस रिलेशनशिप को फ्यूचर तक देखने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू सो मच, आई लव यू सो मच, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। अब आप उस सोल को देखो, महसूस करो कि वो सोल आपकी तरफ देख रही है मुस्कुराते हुए, आपके पास आ रही है, वो आपको गले से लगा रही है और आपको कह रही है
कि कोई बात नहीं, गलती इंसानों से ही होती है। कुछ गलती मेरी भी रही थी जिसकी वजह से तुमने ऐसे रिएक्ट किया। कहीं ना कहीं मुझसे भी कोई अनजाने में गलती हुई होगी जिसकी वजह से तुमने ऐसे रिएक्ट किया। तुम भी मुझे माफ़ कर दो। मैं तुमसे भी माफ़ी मांगना चाहता हूँ या चाहती हूँ। चलो हम अपने रिश्ते को मजबूत बनाते हैं, बेटर करते हैं, अपने रिश्ते की कड़वाहट को दूर करते हैं। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। महसूस करो वो सोल आपको आई लव यू बोल रही है, आपको गले लगा रही है, मुस्कुराते हुए आपको देख रही है। महसूस करो इस पल को, महसूस करो, बार बार ही महसूस करो। अब आप महसूस करो कि आप भी मुस्कुरा रहे हो, आप भी उसको आई लव यू बोल रहे हो, आपने भी उसको गले लगाया हुआ है। धीरे से यूनिवर्स को थैंक यू बोलते हुए, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। अब आप बोलो, आई डिज़र्व द बेस्ट, आई डिज़र्व द बेस्ट, आई डिज़र्व द बेस्ट। ऐसे ही बोलते बोलते धीरे से आप 3D के अंदर आ जाओ, धीरे धीरे आ जाओ। अपनी आँखें खोलो, लंबी गहरी एक सांस लो, 1 से 2 बारी लो। उसके बाद यूनिवर्स को सरेंडर करो और बोलो, ये हो चुका है, इट्स डन। हमारा रिलेशनशिप ब्यूटीफुल हो चुका है, हो चुका है। हमारी डेली बातें होती हैं, हमारा रिलेशनशिप बहुत मजबूत हो चुका है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आई लव यू, आई लव यू यूनिवर्स, आई लव यू। तो कैसा लगा आपको अपने रिलेशनशिप को हील कर होप सो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो यहाँ पे हमने जो हमारा वर्स्ट से वर्स्ट रिलेशनशिप था उसके साथ हमने अपनी हीलिंग करी है। तो अब ये हीलिंग करने के बाद देखो 3D के अंदर मत जाना, ठीक है। आपने यूनिवर्स को सरेंडर कर दिया है, अब उसको अपना काम करने दो। आपने अपना काम कर लिया है और बाकी आपको नेगेटिविटी को कैंसिल आउट करना है। जर्नल के अंदर अपने इस ख़राब रिलेशनशिप को ही पिक कर ख़राब चीज़ें नहीं लिखनी है। यहाँ पे बात ध्यान रखना, ख़राब चीज़ें नहीं लिखनी है। जो भी आप बेस्ट चाहते हो इस रिलेशनशिप के अंदर, जो भी आप एफ़र्ट्स सामने वाले की तरफ से चाहते हो वो लिखो कि वो मुझे डेली कॉल करता है या करती है, डेली मुझसे बातें करता है या करती है, मेरे लिए टाइम निकालता है या निकालती है। इस तरीके से 10 से 12 पॉजिटिव एफर्मेशन। देखो हमको ओल्ड स्टोरी बिल्कुल भी रिपीट नहीं करनी है, जो हुआ हुआ। अब हम यहाँ पे रिलेशनशिप की हीलिंग कर रहे हैं, हीलिंग कर रहे हैं तो हमको पॉजिटिव ही बातें लिखनी है जो भी आप इन फ्यूचर चाहते हो उसके साथ, ठीक है। तो ये जर्नल का काम आपका हो गया। उसके बाद रात को सोने से पहले वही आपको ग्रैटिट्यूड करना है और सो जाना है। तो कल की एक्टिविटी में हम कल बात करेंगे। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड एंड आई लव यू ऑल, बाय।